मेहंदी के कोन की शेल्फ लाइफ किस तरह से बढ़ाई जाए? ऐसा क्या करें कि मेहंदी के कोन से पानी अलग ना हो, और जैसे कि स्टोर सोल्ड मेहंदी के कोन बाहर अच्छे रहते हैं, वैसे ही हमारे कोन भी बाहर अच्छे रहे और हम स्टोर में रखकर इसको बेच सकें। इस तरह के सवाल मुझे हर रोज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरा रिसर्च 1 साल से इस टॉपिक के ऊपर चल रहा था, इसलिए मैं किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस चीज़ का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास भी शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है उसके बारे में मैं बोलूँ, इससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन है जो मेरे रिसर्च के बेस पर मैंने इकट्ठा किया है। अब ये गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप क्या डिसाइड करते हो। मैं इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह का एंडोर्समेंट नहीं देती। मैं खुद इस चीज़ को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी और प्रमोट भी नहीं करूँगी, लेकिन सच्ची इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना मेरी जवाबदारी है। हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, आर्ट पैशन की यूट्यूब के चैनल के ज़रिए हमेशा हमने मेहंदी फील्ड के रिलेटेड जो भी सच्ची इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, वही हमने लोगों के साथ शेयर की है। तो हर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी चैनल से आप लोगों के पास शेयर की जाती है। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ, अगर वो समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को दोबारा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हकीकत है कि इस वीडियो के आने के बाद बहुत सारे ऐसे जो व्यू के ठसती लोग हैं, जिनको सिर्फ व्यू से मतलब है, ऐसे लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। सो बी वेयर, सच्ची इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है। जो प्रोडक्ट आपके कोन को शेल्फ लाइफ भी देती है, वो मेहंदी के पेस्ट से पानी को भी सेपरेट होने से बचाती है, और आपका कोन बाहर लंबे समय तक, जैसे कि बाहर रेडीमेड कोन जैसे बाहर बिक रहे हैं, वैसे आप बेच सकते हो। उस चीज़ का नाम है एंटी लीकेज पाउडर। जी हाँ, ये वाइट कलर का पाउडर ये कहकर बेचा जा रहा है कि अगर आप इसको मेहंदी पाउडर में ऐड करते हो, तो जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, एंटी लीकेज पाउडर, आपका कोन लीकेज नहीं होता। आपका कोन लीकेज नहीं होता, इसलिए वो लंबे समय तक अच्छा रहता है। अब अगर आप उस बेचने वाले को ये पूछोगे कि ये एंटी लीकेज पाउडर एक्चुअली में क्या है, मैं नहीं मानती कि वो लोग आपको उसका कोई भी केमिकल जो अंदर यूज़ किया हुआ है उसके नाम आपको बताएगा, क्योंकि उन लोगों ने ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट को जहाँ पर लिस्ट किया है, एंटी लीकेज पाउडर, आप गूगल करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सफ़ेद कलर का पाउडर है, तो जहाँ पर भी इन लोगों ने लिस्ट किया है, वहीं पर भी उन्होंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है कि एक्चुअली में ये पाउडर क्या है। मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि ये पाउडर एक प्रिजर्वेटिव्स है। प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स और फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जी हाँ, तो आप लोगों का यही सवाल होगा कि अगर हम ऑलरेडी वो खाने में और कॉस्मेटिक में यूज़ कर रहे हैं तो ये हार्मफुल नहीं है। अब इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तो अगेन मैं यही कहूँगी, ये हार्मफुल है नहीं है, इसका मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं देती। मैं जो केमिकल्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप अपनी तरह से इसके बारे में रिसर्च कर पाओ। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स है उसको आप पेस्ट में डालते हो। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट तो बेचते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, तो जब एक देश से दूसरे देश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जाती है तो उसकी एक प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक लेबलिंग की। FDA
हर एक कंट्री का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो वो सर्टिफिकेशन के लिए ये लोग पेस्ट में इतनी मात्रा में इसको डालते हैं ताकि वो जो सैम्पलिंग हो उसमें ये प्रोडक्ट डिटेक्ट ना हो, ये जो प्रिजर्वेटिव्स है वो डिटेक्ट ना हो। और इस तरह से ये लोग मेहंदी के कोन को बनाकर बेचते हैं और इसीलिए इनके मेहंदी के कोन खराब नहीं होते लंबे अरसे तक। अब ये प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने लिख के रखे हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ। एक हो सकता है सोडियम मिथाइल पैराबेन, दूसरा पोटेशियम सॉर्बेट। अब ये जो दो मेन प्रिजर्वेटिव्स हैं, उस प्रिजर्वेटिव्स को कॉस्मेटिक्स में बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। कुछ मैंने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकाली है, मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए भी शेयर कर रही हूँ। ये नाम भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे अवेलेबल कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिसर्च कर सके। तो ये जो पहला है सोडियम मिथाइल पैराबेन, पैराबेन आपने वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा। कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है पैराबेन फ्री, मतलब इसके अंदर पैराबेन नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको कि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसमें पैराबेन नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रिजर्वेटिव्स है। अब इस प्रिजर्वेटिव्स का काम क्या है? ये प्रिजर्वेटिव एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, मेरे कंप्यूटर पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने खोल के रखी है, वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो मिथाइल पैराबेन है उसका काम यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कि मोल्ड, बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगस वगैरह होती है जो भी, वो उसको रोकता है। इसीलिए हमारा मेहंदी का पेस्ट जिसके अंदर पानी है, लीव्स हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर मोल्ड, फंगस वगैरह होते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है कि जब हम इसको प्रैक्टिस करके सूखने को भी रखते हैं, अगर हम लेमिनेट भी कई बार करते हैं, तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमारा जो प्रैक्टिस होता है उसके ऊपर भी फंगस, मोल्ड डेवलप हो जाता है। तो ये जो मेहंदी की पेस्ट में या तो कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको ये प्रिजर्वेटिव स्टॉप करता है। तो इसका जो साइड रिएक्शन किसी किसी को हो सकता है वो इस तरह का है कि इचिंग हो सकता है, बम्स एंड ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, ड्राई स्केली स्किन हो सकती है, स्वेलिंग और टेंडरनेस और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो। अब उन लोगों का ये भी मानना है कि ये सेफ है कि नहीं है, अभी भी FDA इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। अब जो दूसरा है वो है पोटेशियम सॉर्बेट। अब ये पोटेशियम सॉर्बेट है वो भी वाइट कलर का पाउडर ही होता है और उसका काम भी यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये स्टॉप करता है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने गूगल से निकाला है ये कुछ ऐसा है कि पोटेशियम सॉर्बेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स. It is mild and effective preservative that is used to extend the shelf life of cosmetic products by preventing the growth of microorganisms. Benefit prevents the growth of bacteria, yeast and mold. In short, ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही mild and effective प्रिजर्वेटिव्स है जो बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रोथ करने से रोकता है और इसीलिए ये हमारा जो स्किन केयर होता है इसमें बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो एंटी लीकेज पाउडर, वाइट पाउडर बेचा जा रहा है वो फॉर श्योर इस तरह का प्रिजर्वेटिव्स है। एक प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है या 2-3 प्रिजर्वेटिव्स को मिक्स करके कुछ बनाया गया हुआ प्रिजर्वेटिव्स होता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स के बगैर लंबे समय तक आपके कोन बाहर अच्छे रहना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हमारा आचार, पहले के ज़माने में नेचुरल प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते थे, जैसे कि हम आचार में यूज़ करते हैं सॉल्ट और ऑयल का एज अ
प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है इसके बारे में तो आपके घर में जो भी अचार डाल रहा है उसको आप पूछ सकते हो कि अगर इसका बैलेंस ऑफ हो जाता है अचार में तो अचार बिगड़ जाता है। तो इस तरह का ये जो प्रिजर्वेटिव्स है एंटी लीकेज पाउडर के नाम से सेल किया जाता है, और बाहर जो कोन बना के बेच रहे हैं ये लोग यही पाउडर इसके अंदर बहुत ही छोटी सी मात्रा में ऐड करते हैं। अभी कुछ महीनों से मैंने रियलाइज़ किया जो छोटे छोटे बिजनेस है और इस तरह की कोन खुद बनाकर बेच रहे हैं उनमें से कुछ लोग इस पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक स्कैम भी चल रहा है, फ्रॉड भी चल रहा है। अब मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रही हूँ कि ये जो भी होम बेस्ड बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, ऑर्गेनिक कोन बनाकर बेच रहे हैं, उनको खुद को भी इसकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है कि ये प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है और वो लोग ये यूज़ कर रहे हैं, जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं या इग्नोरेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप लोग इग्नोरेंटली ये यूज़ ना करो, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अवेयरनेस हो, इसलिए मैं इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अब जो ये छोटा सा स्कैम चल रहा है उसके बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे इसके बारे में जब पूछा तो मुझे लगा कि अब तो हाई टाइम है कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, ये लोग पहले तो बेचते थे एंटी लीकेज पाउडर, वाइट पाउडर एज इट इज़ ये लोग बेचते थे। अब इन लोगों ने थोड़ा सा वर्ड प्ले कर दिया है कि एंटी लीकेज हैना पाउडर। जी हाँ, ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसे स्पेशल हैना लीव्स, हैना का प्लांट ग्रो किया है, उसके ये स्पेशल लीव्स है जो बहुत ही थर्स्टी प्लांट होता है, उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये स्पेशल लीव से जो स्पेशल एंटी लीकेज मेहंदी का पाउडर बनाया जाता है, उससे अगर आप कोन बनाते हो तो आपके कोन पानी अलग नहीं करेगा। ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। और जब भी आपके साथ इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे, आपको कोई अपनी प्रोडक्ट इस तरह से बेचना चाहे, तो ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि इस तरह का मेहंदी पाउडर तो नहीं हो सकता। तो पॉसिबल है कि इन लोगों ने अब ये प्रिजर्वेटिव्स पाउडर के अंदर ही डाल दिया हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसीलिए मैंने कहा मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और मुझे फास्ट ट्रैक इसलिए करना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने आकर मुझे ये पूछा है कि मैडम ये पाउडर कैसा है और ऐसा पाउडर हो सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो ये लोग, इन लोगों ने बेचने के लिए ये थोड़ा सा उसको स्कैमी कर दिया है। अब एक ऑर्गेनिक वेज भी है कोन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का, लेकिन उसके ऊपर अभी भी मेरा रिसर्च चालू है, मेरा एक्सपेरिमेंट चालू है। जिस दिन मेरा एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ख़त्म होगा और मुझे सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा और साथ में इस राइट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो को अच्छी व्यूज़ मिलेंगे, तभी वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं हमेशा मानती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है कि जो मेहंदी वर्ल्ड में हो रहा है, राइट इन्फॉर्मेशन मुझे अपने ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि कोई भी आके उन लोगों के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना कर पाए। तो कोई स्मॉल बिजनेस भी इस तरह के कोन बेच रहा है और आपको ऑर्गेनिक बता रहा है, तो आपको फुल राइट है कि आप उनसे पूछो कि आप लोगों ने उसमें एंटी लीकेज पाउडर डाला है या नहीं डाला है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप उनको कॉन्फिडेंटली ये सवाल पूछ सकते हो। फॉर श्योर मैं रेकमेंड करूँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, जो भी नाम मैंने शेयर किया है, प्लीज़ आप जाइए और फर्दर रिसर्च अपनी तरफ से कीजिए, और उसी के बाद जो भी आपको करना है वो आपको डिसाइड करना है। अगेन